Dear students, dear friends, just I have been teaching you how to combine the sentence by the help of conjunction. In this connection, I have told you two rules, and after that, I am going to teach you the third rule. And in this way, we can say that how can we combine the sentence. But always remember it is possible when you have a you have an idea of conjunction. In this connection, let us see the third rule, but still, yet, nevertheless, however, ये एक ग्रुप में आते हैं और इनसे क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का भाव व्यक्त होता है। कॉन्ट्रास्ट माने विरोध, विरोध है, कॉन्ट्रास्ट है। तो पहला नंबर इसमें आता है बट का। बट माने होता है परंतु, ये कॉन्ट्रास्ट का भाव है। अब एक सेंटेंस है, यू कैन रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, ये क्या है, विरोधी बात है। तो इसको हम बट से जोड़ेंगे, बट से जोड़ करके हम उसको एक सेंटेंस बना देंगे। यू कैन रीड इंग्लिश बट कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया बट के द्वारा। नाउ स्टिल, स्टिल का मतलब होता है तो भी, तो भी, तो भी। ये देखिए, ही इज रिच, वह धनी है। ही इज अनहैप्पी, वह दुखी है। कॉन्ट्रास्ट हुआ, अगर धन मेरे पास है तो मुझको क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये विरोधी बात है। तो देखिए, ही इज रिच स्टिल ही इज नॉट हैप्पी, तो पर भी वह खुश नहीं है। वह धनी है तो पर भी खुश नहीं है। एंड द थर्ड इज येट। येट का मतलब फिर भी, फिर भी। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह फेल कर गया। तो उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल कर गया, तो फिर भी के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम येट से जोड़ दिए। येट ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड, वह सफल हो गया। डी नंबर है नेवरदीलेस, और ये हाउएवर एक ही है। जहाँ पर हमारी मर्जी है हम इसको दोनों में से जो लगा दें। तो यहाँ पर ही हैज ए लॉट ऑफ फॉल्ट्स, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। ही हैज ए लॉट ऑफ फॉल्ट्स, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। आई प्रेज हिम, मैं उसकी बड़ाई करता हूँ। तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं, फिर भी मैं उसकी बड़ाई करता हूँ। क्या, ही हैज ए लॉट ऑफ फॉल्ट्स नेवरदीलेस, या देखिए हाउएवर, दोनों ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में लिख दिए। आई प्रेज हिम, मैं उसकी बड़ाई करता हूँ। फिर भी, तो पर भी मैं उसकी बड़ाई करता हूँ। तो ये हमारा ये हो गया। अब 4 नंबर है, ये 4 नंबर है, देयरफॉर, सो, कंसिक्वेंटली, हेंस। ये सब एक ग्रुप में आता है, ये चारों एक ग्रुप में आते हैं। तो ये बतलाते क्या है भाई, तो ये बतलाते हैं कारण या परिणाम।
कॉज और रिजल्ट। कॉज भी बतलाएंगे, रिजल्ट भी बतलाएंगे। तो कॉज कैसे बतलाते हैं, रिजल्ट कैसे बतलाते हैं, जस्ट देखिए। देयरफॉर, सो, हेंस, ये तीनों एक ही चीज है। ये तीनों का अर्थ होता है इसलिए या अतः। तो इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। वी वेंट होम, हम लोग घर चले गए। तो अंधेरा हो रहा था इसलिए हम लोग घर चले गए, इसलिए। तो सो, देयरफॉर, हेंस, सबसे बना सकते हैं। सो, देयरफॉर, हेंस, इसे जोड़ दिए। और ये देखिए वी वेंट होम, हम लोग घर चले गए। तो इससे मैंने इसको जोड़ दिया। अब कंसिक्वेंटली है। कंसिक्वेंटली का हिंदी होता है फलतः, अतः। इससे भी कारण या परिणाम का पता चलता है। तो दे वुड नॉट बिलीव मी, दे वुड नॉट बिलीव मी, वे लोग मुझे विश्वास नहीं करेंगे। आई हैड टू गिव प्रूफ, मुझको प्रमाण देना पड़ा था। दे वुड नॉट बिलीव मी, कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली आई हैड टू गिव प्रूफ, मुझे प्रमाण देना पड़ा। तो कंसिक्वेंटली मैंने परिणामतः, कारण हुआ कि विश्वास नहीं था, रिजल्ट क्या निकला कि मुझको प्रूफ देना पड़ा। तो ये जो है उसमें कारण और परिणाम दोनों, रिजल्ट, कॉज रिजल्ट बतलाता है। अब है 5 नंबर। इस 5 नंबर में आता है टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज, ये तीनों आता है। और ये तीनों एक ग्रुप में है और इसका कब तक का बोध होगा, इससे कब तक, माने टाइम बतलाता है। ये टाइम का सेंस करता है, टाइम का बोध होता है, कब तक। तो पहला है टिल। टिल का मतलब होता है जब तक कि, जब की, यहाँ तक की, ये इसका अर्थ हो गया। तो लेट अस वेट, हम लोग इंतजार करें, द रेन स्टॉप्स, वर्षा रुक जाती है। तो लेट अस वेट टिल द रेन स्टॉप्स, हम लोग इंतजार करें जब तक कि वर्षा रुकती है। वर्षा रुक जाएगी, हम लोग तब तक इंतजार करते हैं। तो ये टिल से हुआ। अब है अनटिल। तो अनटिल और टिल ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर हम टिल लगाए हैं, यहाँ पर हम चाहेंगे तो अनटिल भी लगा सकते हैं। ये अनटिल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज है। अब है सी में एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, जब तक। तो यू कैन कीप द बुक, आप किताब को रख सकते हैं। यू लाइक, आपकी मर्जी। तो आप किताब को रख सकते हैं जब तक कि आपकी मर्जी हो। तो जब तक कि, तो यहाँ पर यू कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज यू लाइक, यू कैन कीप द बुक। एक ये क्लॉज हो गया, दूसरा क्लॉज हो गया यू लाइक, ये हमारा कंजक्शन हो गया एज लॉन्ग एज, ये जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को, जब ये हमारा कब तक का सेंस रहेगा तब तक उसके अंतर्गत ये 3 आता है, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज। और उसे क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ये हमारा नंबर 5, दैट इज द लास्ट पॉइंट, नॉट कंजक्शन, नॉट सिंथेसिस, बट नंबर 5। अब इसके बाद मैं आपको, आई विल टीच यू, आई विल टेल यू number 6, and perhaps it might be the last point, and after that we shall start the new chapter, but for that we must wait for the next video. Jai Hind, Jai Bharat.